तो दोस्तों MQ-9 ड्रोन्स की बात की जाए जो कि अमेरिकन ड्रोन है, तो इनको लेकर केवल इतनी खबर निकल कर आती थी कि 31 की संख्या में भारतीय ट्राई फोर्सेस के लिए इन्हें खरीदा जाएगा और ऑलमोस्ट बराबर की संख्या में तीनों ही फोर्सेस को बांट दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना बहुत ही ज्यादा इच्छुक है और काफी ज्यादा जरूरतमंद दिखाई दे रही है इन ड्रोन्स को लेकर। 3-3.25 बिलियन डॉलर्स के आसपास की ये डील होने जा रही है और कुछ इस तरह के रूमर्स भी बीच में आ रहे थे कि भारत अमेरिका के रिलेशनशिप कुछ हद तक बन बिगड़ रहे हैं, इस वजह से इसको लेकर अभी तक डील नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों के अलावा इस बार कुछ ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें आप ये जानने वाले हैं कि इन ड्रोन्स को न केवल अमेरिका से खरीदा जा रहा है, बल्कि खरीदने के बाद इनकी डिप्लॉयमेंट वगैरह कहाँ होगी, इन्हें किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा और इनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इसका पूरा खाका भी तैयार करके बताया गया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इंडिया टुडे ग्रुप को भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी द्वारा जो जानकारी दी गई है उसी के आधार पर यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। अब इसमें आप जानिए कि क्या क्या उन्होंने बताया है। तो सर्वप्रथम इनकी तरफ से बताया ये जा रहा है कि 31 की संख्या में ड्रोन्स की डील होने जा रही है जो कि $4 बिलियन के आसपास की होगी, ये उम्मीद जताई जा रही है। और जो अमेरिका के साथ बातचीत की जा रही है उसमें भारतीय पक्ष के तौर पर भारतीय नौसेना आगे है। इसके बाद अगर भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना की बात की जाए तो उनकी तैयारी कुछ इस तरह की है कि उत्तर में लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक फैली हुई भारत चीन की जो सीमा है उसकी निगरानी के लिए, उसे और ज्यादा पुख्ता करने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से किया जाएगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यूपी के गोरखपुर और सरवासा में 2 हवाई अड्डे मौजूद हैं जहां पर संयुक्त रूप से यानी भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के MQ-9B ड्रोन्स तैनात किए जाएंगे। अब गोरखपुर और सरवासा एयरबेस को इसलिए चुना गया है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये दोनों ही एयरबेसेस काफी ज्यादा आधुनिक है, इनके रनवे वगैरह भी काफी लंबे हैं, तो इसी वजह से इन सबको सेलेक्ट किया गया है और साथ ही साथ इनकी जो लोकेशन है वो भी स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि इन 31 ड्रोन्स में से 15 की संख्या में भारतीय नौसेना को दे दिए जाएंगे, बचेंगे 16, तो 16 को 8-8 की संख्या में विभाजित करके थल सेना और वायुसेना दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा रोचक बात मुझे लगी वो ये है कि इनके अंदर स्वदेशी हथियारों का इंटीग्रेशन भी किया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि हम लोग इन ड्रोन्स को खरीदने के पीछे जो कंडीशंस रख रहे हैं उसमें लोकल असेंबली शामिल है, तो असेंबली के दौरान ही भारतीय हथियारों से इसे लैस कर दिया जाएगा। और इस बात का जिम्मा खुद हमारे नौसेना के प्रमुख सर आर हरि कुमार जी की तरफ से लिया गया है, यानी उनके अनुरूप उनकी देखरेख में ही इन हथियारों के इंटीग्रेशन वगैरह का काम करवाया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी खबर होगी कि इनके अंदर भी भारतीय हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही असेंबली वगैरह अगर भारत में होगी तो काफी हद तक चीजें हमारे फेवर में आ जाती है। बाकी तो आप जानते ही होंगे कि ये एक हेल क्लास का UAV है, यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला। लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ सकता है, 36 घंटों का ये एंड्योरेंस देता है और इस तरह से दुनिया के नंबर 1 ड्रोन्स में से एक इसे माना जाता है, इवन नंबर 1 ही है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।